और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। अमित शाह बंगाल के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह बंगाल के नियुक्त किए गए हैं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। और ऐसे में अब एक अहम जिम्मेदारी निभाते भी नजर आएंगे, क्योंकि एक अहम जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर भी है। लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इस बीच एक और अहम जानकारी, अमित शाह जहां बंगाल के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह बंगाल के पर्यवेक्षक, तो जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब इनके कंधों पर बहुत ही अहम है। एक तरफ पश्चिम बंगाल एक सपना साकार हो गया है, आखिरकार यहां पर बीजेपी ने कमल खिला दिया है और अमित शाह पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि अब तक अपनी तस्वीरें देखी थी किस तरह से कोशिश की गई चुनावों से पहले, फिर चुनाव आए, उसके बाद जब कल परिणाम आया तो बीजेपी ने, आप खुद देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने खुद स्वतंत्र होकर अपनी पार्टी के साथ कमल खिलाया है। बड़ी मेहनत यहां पर की गई। और ऐसे में लेकिन तमगा किसके ऊपर सजेगा, उस ताज का, मुख्यमंत्री के नाम का, अब वो वक्त जो है वो कब आएगा उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले अमित शाह पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। वहीं जेपी नड्डा को बनाया गया है असम का पर्यवेक्षक। अब अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब एक एक करके बैठक शुरू होगी, चाहे फिर हम विधायक दल की बात करें या फिर केंद्रीय रूप से भी देखा जाए तो वो भी बैठक होगी, निर्णायक फैसला लिया जाएगा और कई नाम निकलकर सामने आएंगे। फिर एक पर्यवेक्षक की जो भूमिका होती है वो तय करेगी, वो साथ यहां पर खड़े होंगे और ऐसे में उस नाम का चुनाव होगा जिसका इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। लेकिन सबके बीच में यह बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक और अमित शाह बंगाल के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इसलिए भी खास क्योंकि चुनावों के नतीजों के बाद जिस तरह से उत्साह, जश्न का माहौल और झालमुड़ी और न जाने क्या क्या, वो जश्न की तस्वीरें जो कि हालांकि उम्मीदें तो की थी, लेकिन इस तरह से चुनाव का परिणाम आएगा शायद ये कल्पना किसी ने नहीं की होगी। बीजेपी के कार्यकर्ता ना कि जी तोड़ मेहनत करते नजर आए और ऐसे में राजस्थान की भी अहम भूमिका रही। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कई दफा वहां पर गए और ऐसे में अमित शाह बंगाल के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। और आप इस लिहाज से भी समझे क्योंकि बीजेपी में कहा जाता है कि राजनीति के चाणक्य है और ऐसे में वो अब आने वाले समय में किस तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि तय करेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहन चरण मांझी बंगाल के सह पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। यह भी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, जहां जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी असम के सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। यह भी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि एक एक और जिम्मेदारी सौंप दी गई है इन दिग्गजों पर। जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्हें असम के सह पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है, तो वहीं जेपी नड्डा जहां असम के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वहां पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी उनके साथ सह पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते नजर आएंगे। वहीं हमने आपको जानकारी दी कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के पर्यवेक्षक के तौर पर एक अहम जिम्मेदारी निभाएंगे, तो उनके साथ मोहन चरण मांझी बंगाल के सह पर्यवेक्षक के तौर पर उन्हें नियुक्ति दी गई है। अब उनकी एक अहम भूमिका रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी और वो इंतजार रहेगा उस पल का जब ये नाम भी सामने आएगा कि आखिर कौन होगा पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री। और उसी को लेकर अब कश्मकश जारी थी, लेकिन बीजेपी के लिए कहा जाता है कि उनकी जो तैयारी है वो पहले दिन से शुरू हो जाती है, जब कोई सोचता भी नहीं उससे पहले उनकी स्ट्रैटेजी रेडी हो जाती है। तो ये मानकर चलिए कि नाम सब कुछ फाइनल हो गया होगा, अंतिम मुहर लगनी बाकी होगी, लेकिन एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है और एक नियम होते हैं, उसी के अनुरूप, परंपरा के अनुरूप चलना होगा। फिर चाहे हम विधायक दल की बात करें, सभी नेताओं की बात करें, और लेकिन विधायक दल का नेता चुना जाना ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, ये आपको ऑफिशियली रूप से हम दिखा रहे हैं और साफ साफ यहां पर लिखा गया है नियुक्ति के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के पर्यवेक्षक, मोहन चरण मांझी बंगाल के सह पर्यवेक्षक, जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी असम के सह पर्यवेक्षक के तौर पर अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। अब शुरुआत हो गई है क्योंकि मोदी के विकास क्रांति, हालांकि विकास मॉडल टीएमसी की तरफ से, लेकिन अब विकास की गंगा को बहाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है एक तरीके से, पूरे तरीके से मुड़ गई है। यहां पर 360 का एंगल इस तरीके से घूमा कि आप मानकर चलिए कि आने वाले समय में, क्योंकि
बंगाल के लिए कहा जाता है कि जब यहां पर कोई राज करता है तो फिर वो लंबे वक्त तक उसका राज रहता है। तो उसी लिहाज से देखा जाएगा फिर किस तरह से समीकरणों को साधा जाएगा, किस तरह से तैयारी यहां पर जिनकी थी, जिनके बल पर, जिनकी मेहनत के दम पर यहां पर चुनाव जीता गया है, क्या वो नाम सामने आएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।